नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीपीसीटी के एग्जाम में के बारे में। पूरा डिटेल सिलेबस आज हम जानेंगे। सीपीसीटी एग्जाम में पूरा डिटेल सिलेबस क्या होता है, कंप्यूटर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या हिंदी और इंग्लिश से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि पूरा डिटेल सिलेबस क्या होता है सीपीसीटी का। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये पूरा डिटेल सिलेबस पता चल पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनी। स्वागत है आपके अपने चैनल मनी के वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सीपीसीटी के रिगार्डिंग और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप एमएस वर्ड में टेबल बनाना चाहते हैं तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। या और भी कंप्यूटर से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए फर्दर आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी एंड सब्जेक्ट टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज जनरेशन, ये आपको पूछेगा कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर टाइप्स के बारे में, प्रिंटर्स के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और मेमोरी यूनिट के बारे में, और यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। ठीक है। और लिक्विड एलसीडी के बारे में, एलसीडी क्या होता है, साउंड कार्ड क्या होता है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में ये पूछने वाला है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक, आप चाहें तो मैं ये पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कंप्लीट और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक पूरा एक आइडिया दे दिया है कि यूएसबी के बारे में आपसे पूछ सकता है, माउस के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आपसे 110% पूछेगा ही। ठीक है। अब आते हैं जरा नीचे। तो नीचे आइए आइए नीचे देख लेते हैं क्या है। अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी, ये आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कौन सी मशीन है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। अब आते हैं नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। ये बेसिक कंप्यूटर मतलब मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को बूट कैसे करते हैं। देखो ये वही चीज दी है। हाँ, कंप्यूटर को बूट कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, लॉग ऑफ कैसे करते हैं, कंप्यूटर स्लीप मोड पे कैसे डालते हैं, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्या होता है, विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। अब बातें हैं 2.2 पे। तो अवेयरनेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी कंसेप्ट सच एज सेटिंग ऑपरेशन, ये आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा कि कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में नाम कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। अब आते हैं पासवर्ड चेंज चेक, और सिस्टम में वायरस अगर आ गया है तो उसको कैसे चेक करें, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। अवेयरनेस ऑफ कंसेप्ट एंड प्रोसेस रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ए कॉपी फाइल्स टू द मेमोरी डिस्क, अनडूइंग मिस्टेक्स एंड हेल्प मॉड्यूल, ये आपको ओवरऑल यही पूछेगा कि आप सिस्टम में फाइल कैसे अपलोड करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, फाइल को व्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक्स आपसे पूछेगा। अब आती है प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स। इसमें क्या पूछेगा, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आपसे पूछने वाला है कि एमएस वर्ड में हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, और एक स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप टेबल के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। वर्किंग विद हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, मेल मर्ज क्या होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या है, ये सारी चीजें आपसे एमएस वर्ड के बारे में पूछेगा। अब बात आती है एमएस एक्सेल के बारे में। तो आपसे इसमें पूछेगा डिजिट यूजिंग फॉर्मूलाज, रेफरेंस, मैक्रोज, टेबल, ग्राफ, थ्रू, स्प्रेडशीट क्या होता है, कीवर्ड कमांड कौन कौन सी यूज होती हैं, कीबोर्ड कमांड कौन कौन सी यूज होती है एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट क्या होती है, सेल क्या होता है, और सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछने वाला है। इंटरनेट स्किल्स सच एज यूजिंग सर्च इंजन इफेक्टिवली टू गेट द बेस्ट डिजायर्ड रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम अपलोडिंग, ये आपसे पूछेगा इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट पे ब्राउजर क्या होता है, ब्लॉग्स क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, और जैसे कि क्या बोलते हैं अपना बुकमार्क कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आपसे इंटरनेट के बारे में पूछने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में ओवरऑल क्वेश्चन कितने आते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। 52 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं। आगे बताता हूं कि और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन में क्या आता है।
तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में आता है एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड पैसेज इन इंग्लिश कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लोकेशन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इंटरप्रेट। इसमें आपसे पूछेगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में आपसे ये पूछता है, आपको बताता है कि इसमें ये अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो ये आपको पैसेज में से ही ढूंढ के उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। पैसेज आपका आता है 5 नंबर का, पैसेज आपका आता है 5 नंबर का, 5 नंबर का आपका पैसेज आता है, 52 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आता है। आगे बढ़ देते हैं। तो अब बात आती है मैथमेटिक एंड रीजनिंग की। तो मैथमेटिकल और रीजनिंग में क्या होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कंप्राइजिंग कंसेप्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपसे पूछेगा फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड डेसिमल्स, नंबर सीरीज एंड अर्थमेटिक में आपसे पूछेगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड। ये मतलब आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई और टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया, आपका कंप्यूटर आता है 52 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका 5 मार्क्स का, आपका मैथ आएगा, मैथ में आपके 6 मार्क्स आएंगे। मैथ में आपके कितने मार्क्स, मैथ आता है आपका 6 मार्क्स का, मतलब कंप्यूटर 52 मार्क्स का हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का हो गया, और मैथ हो गया आपका 6 मार्क्स का। नीचे बढ़ते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड फोकसिंग ऑन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम लोकल प्रोमिसेस एज वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, मतलब आपको नॉर्मल रीजनिंग ही पूछी जाएगी, ठीक है। बहुत रीजनेबल और रीजनिंग होती है, इसमें बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग आती है आपकी 6 मार्क्स की, 6 मार्क्स आपके रीजनिंग के होते हैं। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंड्स इन करंट अफेयर, करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। अब बात आती है कीबोर्ड स्किल्स। कीबोर्ड स्किल्स में टाइपिंग होता है आपका इंग्लिश का, ठीक है, 15 मिनट का, और हिंदी का टाइपिंग होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सीपीसीसी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। पहला जो आपका होता है एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका कंप्यूटर होता है 52 मार्क्स का, पैसेज होता है आपका 5 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होता है 6 मार्क्स का, मैथ्स होता है आपका 6 मार्क्स का, और रीजनिंग होता है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद होती है टाइपिंग स्किल टेस्ट। उसमें सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग होगी, फिर हिंदी टाइपिंग होगी। अब बात आते हैं स्पेसिफिकेशन पे। स्पेसिफिकेशन में हमसे पूछेगा ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेल हैव 4, हर क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको एक सही करना है। ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन सेल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन सेल कंप्राइज 1 पैसेज विद 5, एक पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन होंगे कंप्रीहेंशन में, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कंटेंट विल बी ए पैसेज विद पॉसिबल की स्ट्रोक्स। इसमें टाइपिंग टेस्ट में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से आपको वो टाइप करना होता है, ठीक है। अब टेस्ट ड्यूरेशन क्या है, द टेस्ट सेल बी ऑफ 2 आवर्स, 120 मिनट का टेस्ट होगा, मतलब 2 घंटे का। ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ये 120 मिनट में से कैसे कैसे टाइम डिवाइड किया है ये मैं आपको बता देता हूं। तो 75 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आएंगे उसमें आपको 75 मिनट मिलेंगी, ठीक है। फिर अगले 15 मिनट आपको मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए, अगले 15 मिनट मिलेंगे आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए, और जो लास्ट जो 15 मिनट है वो आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए होते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, दिस सिलेबस विल डिस्क्राइब ब्रॉडर एज ए कंप्यूटर proficiency for CPCT exam. The question appear in CPCT exam in describe such as, आपको यही इसमें ये सब दिया गया है कि आपको CPCT में जो भी पूछा जाएगा यही पूरा डिटेल प्रोसेस है, इसी में से आपको सब कुछ पूछा जाएगा, कोई भी चीज इससे बाहर से नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सीपीसीटी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 75 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है उसमें से आपको 38 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और रही हम बात करें इंग्लिश टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 to 35 WPM स्पीड होनी चाहिए। और ऐसे ही हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको रेमिंगटन गेल पे टाइपिंग करना आना चाहिए, उसमें स्पीड होती है 20 to 25 WPM। अगर आपकी ये स्पीड है तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे।
सीपीसीटी का कंप्लीट डिटेल प्रोसेस क्या है, डिटेल सिलेबस क्या होता है, कंप्यूटर के 52 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, और पैसेज 5 मार्क्स का, जनरल अवेयर्स 6 मार्क्स का, मैथ्स 6 मार्क्स का, रीजनिंग 6 मार्क्स का। आपको अगर इसके बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए, किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और एक नया वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।